भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार क्यों डाले गए हैं और इसकी मूल अवधारणा क्या है, इस बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। वेलकम टू पालवार स्टडी, मैं हूं राघवेंद्र जाट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा संविधान नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। इसका तात्पर्य है कि अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वह नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से सरकार को रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उसका उपचार भी सुनिश्चित करता है। नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविधान नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मूलतः भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही दिए गए हैं, जिसे हम अधिकारों का घोषणा पत्र कह सकते हैं। इसकी शुरुआत 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, तब हुई। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से अलग हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। अर्थात मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि जिनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पर सामान्य कानूनों के लिए संसद परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता ही पड़ती है। और सरकार का कोई भी अंग अर्थात सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। अगर सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करती है या उनका अतिक्रमण करती है तो इसको रोकने के लिए न्यायपालिका के पास अधिकार हैं। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसका तात्पर्य है कि विधायिका या कार्यपालिका, संसद या प्रशासन कोई भी ऐसा निर्णय ले या नियम बनाए जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाए, तो इस स्थिति में न्यायपालिका उस कानून को या नियम को अवैध घोषित कर सकती है। हमने मौलिक अधिकारों के बारे में समझा कि मौलिक अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं एवं इन्हें किस प्रकार से संरक्षित किया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मूलतः भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक समूहों के लिए अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हम विस्तृत रूप से एक अन्य वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें इन सभी अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना लें। भारतीय संविधान में अधिकार से संबंधित वीडियो को रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।